अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो सबसे सेफेस्ट तरीका कौन सा है, जहां कितना भी गिरावट हो जाए तो आपको डर नहीं लगेगा? कमेंट में बता सकते, देखूं कौन कौन सही लिखते हैं। क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं ETF की, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें रिटर्न उतना ही मिलता है जितना वो इंडेक्स देता है। जैसे निफ्टी का ETF उतना ही रिटर्न देता है जितना निफ्टी 50 का देगा, निफ्टी 200 का इंडेक्स का ETF उतना ही रिटर्न देगा जितना इंडेक्स का देगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, कुछ ऐसे ETF हैं जो अपने इंडेक्स को बीट करते हैं रिटर्न के मामले में, यानी रिटर्न ज़्यादा, वो भी सेम रिस्क में। तब आप कहोगे कौन सा है, वही जानेंगे आज की वीडियो में। और बाकी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आप हमारे साथ कर सकते हैं, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में भर दीजिए। एक बिग गुड न्यूज ये है कि हमारे फाउंडेशन डे के ऑफर पर 10 जून को जो हमारी स्मार्ट मनी मास्टर क्लास शुरू हो रही है, वहां पर आप अगर एक कोर्स यानी स्मार्ट मनी मास्टर क्लास लेते हो तो एक फ्री मिलता है। यानी जब आप टेक्निकल एनालिसिस क्लास लेते हो तो फंडामेंटल एनालिसिस की क्लास फ्री मिलती है, प्लस 20% का एक्स्ट्रा ऑफ है। तो ये फाउंडेशन डे के ऑफर पर दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो एक मंथ का इलीट एक्सेस क्लब आपको फ्री मिलेगा। तो ये मौका जाने मत दीजिएगा, क्योंकि हम आपको बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं, जिससे सीख कर आप प्रॉफिट कमा सकें, नुकसान कवर कर सकें, सेकंड अर्निंग कर सकें। हैंड होल्डिंग देते हैं, रिवीजन सेशन देते हैं, बहुत प्यार से बच्चों की तरह सिखाते हैं, जिससे कि सच में आप अपना स्टॉक सिलेक्शन करें, ट्रेड करें और दिन भर बच्चों की तरह मार्केट को ना देखें। तो भैया कॉल कीजिए 9708094321 पर और अभी का भी सीट बुक कर लीजिए। तो कुछ ऐसे मोमेंटम ETF के बारे में बात करेंगे जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जिन्हें लेटेस्ट डेटा के बेसिस पर एनालिसिस करेंगे और एंड तक आपको बताएंगे कि कौन सा ETF आपके लिए बेस्ट फिट हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी सेकंड मिस मत करना, क्योंकि टोटल 3 मोमेंटम इंडेक्स ETF की बात करूं तो सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि मोमेंटम ETF होता क्या है। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है। कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग करता है, कोई ग्रोथ इन्वेस्टिंग करता है, कोई टेक्निकल देख के ट्रेडिंग करता है, राइट है। तो मोमेंटम एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो सिंपल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जो स्टॉक तेज भाग रहे हैं और तेज भागेंगे। और जब हम ऐसे स्टॉक का एक ग्रुप बनाते हैं और उस पे बेस्ड ETF लॉन्च होता है तो उसे कहते हैं मोमेंटम ETF। ये ETF उन स्टॉक को पकड़ते हैं जो रीसेंट पास्ट में बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाए हैं, प्राइस और वॉल्यूम दोनों के बेसिस पर, यानी भाव भगवान छे। और ये स्टॉक हर 6 महीने में रिव्यू करके अपडेट भी होते हैं, ताकि हमेशा बेस्ट परफॉर्मर के साथ आपका पैसा लगा रहे। तो यहां तक आप समझ। अगर आसान भाषा में बोलूं तो ये ऐसे स्टॉक का ग्रुप है किसी इंडेक्स में जो उस इंडेक्स में सबसे तेज भाग रहा है। ठीक, अब आते हैं मुद्दे पर, क्यों इन्वेस्ट करें। तो सबसे बड़ा रीजन है रिटर्न विद मिनिमल रिस्क। पास का डेटा उठाओ, चाहे इंडिया का, ग्लोबल का, मोमेंटम स्ट्रेटजी ने अपने पेरेंट इंडेक्स को लगातार बीट किया है। जब मार्केट में रैली होती है ये ETF और तेज दौड़ते हैं, और जब मार्केट कमजोर होता है तो ये थोड़ा झटका लगा सकते हैं। तब ओवरऑल CAGR लॉन्ग टर्म में बहुत जबरदस्त रहता है, और मैं रियल रिटर्न भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। दूसरा रीजन है ये एक रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग है, यानी कोई इमोशन की जगह नहीं है, कोई पैनिक में सेलिंग नहीं, बस एक सिस्टम जो प्राइस और वॉल्यूम को देखता है और बेस्ट स्टॉक को फिल्टर करता है। इसीलिए हमेशा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट 3 से 5 साल के विजन पे होती है। ये साल 2 साल वाले भाग जाएं। तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। बैलेंस्ड एक्सपोजर है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा इंडेक्स आप चूज करते हो। ठीक है, मोमेंटम ETF को और आसान भाषा में बोलें, हाई ग्रोथ पोटेंशियल प्लस रूल बेस्ड सिलेक्शन प्लस डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर। लेकिन हाँ, एक बात क्लियर करना चाहता हूं, सुपर डुपर वोलाटाइल होते हैं। जी हाँ, क्योंकि आपको अभी बताया गिरावट में झटका दे सकते हैं। तो अगर आपको मार्केट के थोड़े अप एंड डाउन से डर लगता है तो दूर रहिएगा, ये आपके लिए नहीं है। और जिनका 5 साल का विजन हो वो आपके लिए। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, कौन से मोमेंटम इंडेक्स सबसे जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले नाम आता है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। ये इंडेक्स निफ्टी 200 के अंदर से 30 ऐसे स्टॉक को पिक करता है जो सबसे अच्छा मोमेंटम दिखाते हैं। इसमें 98% लार्ज कैप का वेटेज है, यानी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और बिग प्लेयर। इस इंडेक्स के ऊपर काफी सारे ETF लिस्टेड है, जैसे HDFC निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ETF, नाम तो सुना होगा आपने। ठीक है, दूसरा आता है ICICI प्रू मोमेंटम ETF। ठीक है, और कई सारे नाम आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब रिटर्न की बात करें तो लेटेस्ट डेटा के हिसाब से ये इंडेक्स ने पिछले 3 साल में 12.5% के CAGR का रिटर्न दिया है।
वहीं इन चारों लिस्टेड ETF में मैंने ICICI प्रूडेंशियल का मोमेंटम ETF में सेम कैटेगरी में पिछले 3 साल में 17.23% का CAGR रिटर्न दिया है, यानी आगे है। तो मैंने वीडियो के शुरू में क्या कहा था, इंडेक्स को बीट करने का ETF यही है। तो देखा आपने कैसे लगातार बेहतर रिटर्न, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा है, मतलब शॉर्ट टर्म में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा बेहतर रिटर्न मिलेगा, ये जान के चलिए। अब हम बात करते हैं सेकंड मोमेंटम इंडेक्स की, निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स। ये इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 के अंदर से 50 टॉप मोमेंटम स्टॉक को सिलेक्ट करता है, 150 में से 50। और जैसा कि आप जानते हैं मिड कैप का मतलब क्या हुआ, ग्रोथ का सुपर चार्ज्ड इंजन। इस इंडेक्स के अप्रॉक्स 80% एक्सपोजर मिड कैप में, बाकी थोड़ा बहुत लार्ज और स्मॉल कैप का कॉम्बो। बस एक दिक्कत है, अभी तक इस इंडेक्स के ऊपर कोई ETF अवेलेबल नहीं है। सिर्फ 2 इंडेक्स फंड है, एडलवेज निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 फंड, और दूसरा है टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 फंड। अगर इसमें से टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 फंड के साथ जाएं और अगर उसके परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 2.5 साल में 22.93% का रिटर्न है। वहीं निफ्टी मिड कैप 150 ने सेम पीरियड में लगभग 20% CAGR का रिटर्न दिया। यानी अगर आप ग्रोथ चाहते हो और रिस्क हैंडल कर सकते हो तो ये इंडेक्स क्या हुआ, दूसरों को बीट कर रहा है या बेहतर रिटर्न दे रहा है। और जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हमें इन चीज़ों को इस तरीके से बहुत बारीकी से देखना पड़ता है और हर एक पॉइंट को समझना पड़ता है और हमें ये सोचना पड़ता है हम कौन हैं। जब हम कौन हैं तो ज़्यादा सही होता है। तो होप फ्यूचर में कोई भी ETF आए तो आप समझेंगे। अब चलते हैं सबसे पावरफुल मोमेंटम इंडेक्स की तरफ, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मल्टी कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड है। ये हर टाइप का मार्केट कैप का एक्सपोजर मिलेगा, 47% लार्ज कैप, 32% मिड कैप, 21% स्मॉल कैप, और सबसे बढ़िया बात, रिस्क और रिवॉर्ड का जबरदस्त कॉम्बो। इस इंडेक्स के ऊपर अभी 2 मेजर फंड ऑप्शन अवेलेबल है। पहला, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ETF। दूसरा, ग्रो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। ये दोनों ETF अभी 1 साल से कम टाइम फ्रेम में आए हैं, यानी नया बच्चा आया है मार्केट में। तो इनका लॉन्ग टर्म का रिटर्न तो अभी है नहीं जो मैं बताऊं, क्योंकि जब से मार्केट गिर रहा है सितंबर 2024 में, तभी से ये ETF लॉन्च हुए हैं, तो पूरा डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है जो हमने 2 मोमेंटम ETF में देखा। तो अगर आप एक ऐसा ETF चाहते हो जो लार्ज प्लस मिड प्लस स्मॉल कैप का बैलेंस्ड एक्सपोजर दे और मोमेंटम का बेनिफिट, तो फिर ये इंडेक्स आपके पास आएगा। तो भाई क्विक समरी कर लेते हैं कि अगर आपको थोड़ा स्टेबल और लो वोलाटाइल मोमेंटम एक्सपोजर चाहिए तो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ETF क्या हुआ, परफेक्ट। अगर आपको ग्रोथ के लिए थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना है तो निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 के अंदर जाइए। अगर आपको एक बैलेंस्ड सब कुछ का एक मिक्स चाहिए, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस चाहिए, तो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ETF सबसे तगड़ा है। लेकिन एक चीज याद रखनी है, मोमेंटम ETF का मैजिक सिर्फ तब काम करता है जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहते हो। शॉर्ट टर्म में जोर का झटका जोर से भी देगा, कभी कभी अंडर परफॉर्म भी करेगा, राइट, जब मार्केट साइडवेज बियर मार्केट हो जाता है तो, क्योंकि इनको तेजी वाले स्टॉक तो मिलते नहीं है। इसलिए अपना हॉरिजॉन 5 से 10 साल का सोचिएगा, तभी इसमें आने की कोशिश कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा और गूगल फॉर्म भर दीजिएगा हमारा, जो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है, जिससे आप म्यूचुअल फंड में हमारे साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्यार मोहब्बत दे सकते हैं। थैंक यू।